अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम रेडियो बटन की वैल्यू सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं, और रेडियो बटन पे किस तरह से हम एक आइकन भी सेट कर सकते हैं, और बैकेंड पे हमने रेडियो बटन की वैल्यू गेट करना भी सीखी थी। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक चेक बॉक्स सेट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी स्क्रीन पे। उसके बाद किस तरह से हम उस चेक बॉक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से चेक बॉक्स सेट होता है और किस तरह से चेक बॉक्स की वैल्यू गेट होती है। तो सबसे पहले हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो पे आएंगे। अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आने के बाद यहाँ पे ये लास्ट सेशन का काम है जो लास्ट सेशन में हमने किया था। इसमें से मैं कुछ चीज़ें इन्हेंस करूँगा, मीन्स के इस कोड को मैं डिलीट नहीं करूँगा। जब हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम कोड को क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे, मीन्स के थोड़ा सा एक ऐसा लेआउट बनाएंगे जो एक अट्रैक्टिव भी हो और काम करने में मज़ा भी आए। तो यहाँ पे जो है मैं एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें जितने भी प्रीवियस सेशन थे उनकी बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे रैप कंटेंट मैंने कर दिया। टेक्स्ट व्यू पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। टेक्स्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ 30 dp, परफेक्ट हो गया। और इनकी ग्रेविटी सेट करके देखते हैं, सेंटर पे नहीं होगा। अच्छा, इस टेक्स्ट से को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मार्जिन सेट कर रहा हूँ। कहाँ से? लेफ़्ट साइड से। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और 60 करके देखते हैं, 80, ठीक। इस तरह से इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ कि टॉप से भी मैं इसको मार्जिन सेट करता हूँ। तो टॉप, और टॉप से 20 dp होना चाहिए। इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन बन गया। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे आप थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे आप उनको फिक्स कर सकते हो। हम कर देते हैं, 10 कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। इस तरह से अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करता हूँ। टेक्स्ट फील्ड मीन्स के एडिट टेक्स्ट ऐड करता हूँ। और एडिट टेक्स्ट में यहाँ पे मैच पेरेंट करना है और रैप कंटेंट करना है और क्लोज टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंट में शो करता हूँ इंटर योर फुल नेम। टेक्स्ट साइज हम इंक्रीज करते हैं। टेक्स्ट साइज में यहाँ पे कर देता हूँ 20 dp, 30 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 40 dp, 35, ठीक है। थर्टी, ठीक। इस तरह से मैंने यहाँ पे आईडी सेट करनी है, और आईडी जो मैं सेट कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि फुल नेम। एक हमने लेबल सेट किया है रजिस्ट्रेशन के नाम से जो टेक्स्ट व्यू है, और उसके बाद एक हमने टेक्स्ट फील्ड ऐड किए, और टेक्स्ट फील्ड के बाद हमने रेडियो बटन ऐड किया है कि जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे मैं इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इनकी जो लेफ़्ट साइड से मार्जिन है वो क्लियर हो जाए। क्लियर नहीं बल्कि हम 10 कर देते, 10। उसके बाद यहाँ पे टॉप से मैंने मार्जिन कर दिया है। मार्जिन करने के बाद यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की जगह हमने कहा है कि जेंडर के सिलेक्ट करें। अब इसके बाद हमने इस वाले सेशन में जो काम करना है वो ये है कि किस तरह से हम चेक बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रही है तो स्टूडेंट का फुल नेम होगा, उसकी जेंडर होगी, और कौन से कोर्स करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा चेक बॉक्स,
ठीक है, चेक बॉक्स ऐड करने से पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसी कोड को कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि सॉरी, ये शायद हमने बटन के बाद पहले करना है, ये बटन से पहले करना है। ठीक, बटन लास्ट में होगा। यहाँ पे मैंने इसको सेल्फ क्लोज टैग कर दिया। इससे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ वो वाली टैक्स ऐड कर देता हूँ। कौन सी वाली टैक्स? इसी टैक्स को मैं कॉपी करता हूँ ताकि, और चेक बॉक्स से पहले यहाँ पे मैं आके उसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे चेक बॉक्स से पहले। और यहाँ पे मैं जेंडर की जगह मैं करता हूँ कि कोर्सेज, कि आप कौन से कोर्स करना चाहते हो, आप कौन से कोर्स करना चाहते हो। ठीक है, अब कोर्स में क्या क्या चीज़ें शो होंगी, कोर्स में यहाँ पे मैं वो चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। इनका हाइट और विड्थ रैप कंटेंट मैंने करना है, और यहाँ पे मैंने करना है कि कोर्स में से आपने टेक्स्ट जावा का कोर्स करना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट साइज 30 dp कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम इनको भी मार्जिन सेट कर देते हैं लेफ़्ट साइड से। तो मैंने इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने मार्जिन सेट कर दिया कि कोर्स कोर्स कौन सा करना चाह रहे हो, और जेंडर को भी हम थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देते हैं। इनको भी हमने मार्जिन सेट कर दिया है। ठीक, अब कोर्स जो है वो मोर देन वन हो सकते हैं, कि मैं जावा के बाद जो है मैं कोर्स करना चाह रहा हूँ कौन सा, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, 3 कोर्स हो गए। तो चेक करते हैं, थर्ड 4 कोर्स हो गए। ठीक, एक हो गया जावा, और एक हो गया एंड्रॉयड, और एक है स्प्रिंग बूट, और एक कोर्स है हाइबरनेट। ठीक है, स्टूडेंट जो कोर्स करना चाह रहा है वो कौन से। अब इस एप्लीकेशन को हम बिल्ड करके एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लें। जब हमारे पास पूरा आउटपुट आ जाएगा तब ये चीज़ें क्लियर होंगी कि अभी हमने डिज़ाइन क्या किया है। यहाँ तो एक आपको ओवर व्यू मिल रहा है कि एक हमने लेबल सेट किया, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड सेट किया, उसके बाद लेबल और रेडियो बटन, ये चीज़ें हमने सेट की हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी एप्लीकेशन का आउटपुट है, मीन्स के ये डिज़ाइन है। अगर हम रेडियो बटन में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो एक होगा, अगर कोर्स में से हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मोर देन वन स्टूडेंट कोर्स सिलेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट चाहे जावा, एंड्रॉयड, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट का कोर्स कर सकता है। तो क्या हो कि सिंपल यहाँ पे उसकी वैल्यू गेट हो। तो हमने रेडियो बटन की वैल्यू गेट करना सीखी है पहले ही सेशन में, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करना सीख लिए। अब चेक बॉक्स की वैल्यू किस तरह से गेट होगी वही हम बैकएंड पे काम करते हैं। तो चेक बॉक्स की वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो चेक बॉक्स की आईडी डिफाइन करेंगे, तो आईडी जावा। उसके बाद इस चेक बॉक्स की आईडी होगी एंड्रॉयड। उसके बाद इस वाले चेक बॉक्स की आईडी होगी स्प्रिंग बूट। इस तरह से इस वाले चेक बॉक्स की आईडी जो होगी हाइबरनेट। ठीक, हम आईडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम बैकएंड पे जाएंगे, बैकएंड पे काम करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन। परफेक्ट। बैकएंड पे किस तरह से हम उसकी आईडी गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, चेक बॉक्स की वैल्यू किस तरह से गेट होगी। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस सेशन में काम किया है मैं वही रहने दूंगा। सिंपल क्या करता हूँ कि इस वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि पहले तो उनकी हमने आईडी गेट करनी है।
कर देता हूँ चेक बॉक्स और जावा एंड्रॉयड स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट। ठीक, ये 4 चेक बॉक्स वहाँ पे मैंने डिफाइन किए, ये 4 चेक बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे मैं उनका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे हमने उनकी वैल्यू जो है आईडी गेट करनी है। तो जावा फाइंड बाय आईडी r.id.get जावा। ठीक, इस तरह से एंड्रॉयड, देन फाइंड बाय आईडी r.id एंड्रॉयड, स्प्रिंग बूट फाइंड बाय आईडी r.id.spring boot। ये आईडी हम गेट कर रहे हैं। उसके बाद हाइबरनेट फाइंड बाय आईडी r.id हाइबरनेट। ठीक, चारों की हमने यहाँ पे आईडी गेट कर ली है और ये ऑलरेडी जो हमारा काम किया हुआ है कि रेडियो बटन की हमने वैल्यू सेट करनी है। अब जो है हमने सिर्फ रेड चेक बॉक्स की वैल्यू गेट करनी है। तो एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट या कोर्सेज के नाम से। इसका काम क्या है ये हर चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। फिलहाल के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इस कोड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि इफ़, अगर, अब मैं कंडीशन रख रहा हूँ, अगर जावा डॉट इज चेक्ड। अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर जावा ये वाला चेक बॉक्स चेक्ड है तो तब क्या करें, तब जो कोर्सेज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है उसमें कॉन्किनेट कर दो कौन सी, जावा डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक, मैं यहाँ पे इस कोड को समझा दूँ। फर्स्ट स्टेप के जितने भी हमारे चेक बॉक्स थे उनके हमने ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद यहाँ पे उनकी आईडी गेट की है। यहाँ पे बटन के क्लिक पे मैं कह रहा हूँ कि चेक करो कि कौन सा चेक बॉक्स जो है वो चेक्ड है। जो भी अगर जावा वाला जो है वो चेक्ड है तो बाद में उनकी वैल्यू गेट करो। इस तरह से इफ अगर एंड्रॉयड वाला इज चेक्ड देन कोर्सेज में क्या कर दो, आपने उसी को कॉन्किनेट करना है, एंड्रॉयड डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। इस तरह से इफ अगर हाइबरनेट का जो है वो चेक्ड है, चेक बॉक्स, तो आपने क्या करना है, कोर्सेज में जाकर उसको कॉन्किनेट करना है, कौन सा, हाइबरनेट डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। इस तरह से आपने इफ अगर एंड्रॉयड के बाद स्प्रिंग बूट इज चेक्ड तो आप क्या कर दें, कोर्सेज में क्या कर दें, कॉन्किनेट कर दो स्प्रिंग डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। और देन लास्ट में क्या करें, लास्ट में सिंपल आप क्या कर दें कि इसी कोड को मीन्स के एक टॉस जनरेट कर दो। और टॉस क्या होगा, टॉस ये होगा कि टॉस में मैं शो कर रहा हूँ यूर कोर्सेज स्लैश एन, मीन्स के न्यू लाइन पे आए। ठीक, इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर दें। इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये स्टेटमेंट या ये कंडीशन क्लियर है तो बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। मैं चेक कर रहा हूँ कि जो जावा का जो चेक बॉक्स है वो अगर चेक्ड है
तो आप उनकी वैल्यू गेट करके और इस वाले कोर्स वाले वेरिएबल में ये जो मैंने बनाया इसमें कॉन्किनेट कर दो, ऐड कर दो। और अब ऐड क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि शायद स्टूडेंट जावा का भी और एंड्रॉयड का भी कोर्स करना चाह रहा है, तो दैट्स वाई आई कॉन्किनेट टू स्ट्रिंग वेरिएबल। और यहाँ पे अगर मैं चेक करवा दूँ कि स्टूडेंट जो है वो जावा एंड्रॉयड का कोर्स करना चाह रहा है, और यहाँ पे चेक कर लेते योर कोर्सेज, ठीक है। कोर्सेज के बाद हमने उस वाले वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया, सॉरी फॉर देट, कि उस वाले वेरिएबल को हमने प्रिंट करना है और रीबिल्ड करके देखते हैं इस वाले, क्योंकि हम जितनी भी चेकबॉक्स की वैल्यू है वो गेट करके इस वाले वेरिएबल को असाइन करें, कॉन्किनेट करें। और अब हम आउटपुट चेक करते हैं कि अब एप्लीकेशन का आउटपुट क्या आता है। एडिट टेक्स्ट की वैल्यू हमने गेट करना सीख लिए, रेडियो बटन की प्रीवियस सेशन में हमने गेट करना सीखी थी। अब हम कह रहे हैं कि हमने चेकबॉक्स की अगर वैल्यू गेट करनी हो तो चेक किया, तो यहाँ पे चेक करें यूर कोर्सेज, ठीक, जावा एंड्रॉयड। तो इस तरह से आप गेट कर सकते हो किसी भी वैल्यू। अगर नल आ रहा है और कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लैंक, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कोर्सेज। एप्लीकेशन को बिल्ड करके देखते हैं। एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। अब आउटपुट चेक करते हैं कि जो हम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वही हमें मिल रहा है। स्पेस अगर नहीं आ रहा तो आपने उस चीज़ को ऐड करना है, जावा एंड्रॉयड। लेकिन अब जो है स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे जो है हाइबरनेट का भी कोर्स करना है, तो चेक करें जावा एंड्रॉयड स्प्रिंग बूट, जावा एंड्रॉयड स्प्रिंग बूट। तो फाइनली कि किस तरह से हम किसी भी चेक बॉक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं। जो स्पेस है अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, स्पेस देंगे, ठीक, सिंपल यहाँ पे आप स्पेस देंगे। इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा रन करके आपको दिखा दूँ। एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। आउटपुट चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहा है जिसमें फुल नेम दे रहा है, उनकी जेंडर हो गई। अब कोर्सेज कौन से कर रहा है, कोर्सेज कर रहा है जावा और एंड्रॉयड। चेक करते हैं कि जावा एंड एंड्रॉयड। उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है कि हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट भी मैंने काम करना है, मीन्स के वो कोर्स करने हैं। तो चेक करते हैं जावा एंड्रॉयड और हाइबरनेट जो हमने सिलेक्ट